वाणी अमृतमय सुलझी ज्योति ब्रह्म बोधायति मिलगी ज्योति ब्रह्म बोध। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। बहुत दिन से एक वाक्य सुनता हूँ, सुनाता हूँ, फिर भी मन में लगता है कि इसका क्या अर्थ है। कल चर्चा की थी सोहम हंसा हंसा सोहम, या सोहम और हंसो। एक में हम, हंसो सोहम। श्रीमद् भागवत में एक ही श्लोक में दो तरह से प्रयोग किया है। अहम ब्रह्म परम धाम, अहम ब्रह्म परम धाम, और दूसरे बार कर दिया ब्रह्मा हम, अहम ब्रह्म ब्रह्मा हम। अब ऐसे कोई समझ ही नहीं आता। मैं ही ब्रह्म हूं, ब्रह्म ही मैं है। मैं ही वह हूं, वह ही मैं है। एक बार लहर के ओर से लहर में रहने वाला जल कहता है मैं ही सागर हूं। यहां से बोला मैं ही सागर हूं। दूसरी बार बोला सागर ही मैं है। जो सागर है वही यहां मैं बना बैठा है। जो सागर है वही यहां लहर में है। सागर ही है ना लहर में। दूसरे बार है कि ये जो लहर है, ये पानी है लहर में, यही सागर ही है। पर लहर की तरफ से जब सागर बोलते हैं तो लोग कम सहमत होते हैं। लहर सागर है ये कहने में आपको थोड़ा हिचक सी लगेगी, पर सागर ही लहर है। बोलो, इसमें कोई संकोच? ब्रह्म ही मैं है। मैं ब्रह्म पहले मत कहो, जो ब्रह्म है वही यहां मेरी आत्मा है। मेरी आत्मा मेरी नहीं है। मेरी जो आत्मा है जिसका नाम ब्रह्म है वही मेरी आत्मा होकर बैठा है। ब्रह्मा हम, ब्रह्म ही जो है वो मेरी मैं है। यहां जो चैतन्यता है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सब शरीरों में जो चैतन्य है भगवान कहते हैं मैं हूं। इसमें कोई विरोध है आपको? मैं ही सब में विद्यमान हूं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं। पर जो यहां विद्यमान है यही वह है। फिर ये बात क्यों नहीं समझ आती? और ब्रह्म सदा अलेप है। ब्रह्म सदा अलेप है, वही अलेप यहां है। इसलिए मैं सदा अलेप हूं।
मालूम क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि अलेप मन के धर्मों को अपने में आरोपित कर रहा है। देह आदि इंद्रियादि मन के धर्मों को आत्मा में आरोपित करके मैं ऐसा हूं लगता है। जितनी देर अंतःकरण लय होता है उतनी देर किसी को अपने में दुख आदि की, पाप आदि की भ्रांति नहीं होती। अभी भी अंतःकरण के विचारों को, ख्यालों को, धारणाओं को थोड़ा देर को हटाकर तो आपको कोई कमी नहीं है। इसको यूं कहें, उलटी पलटी कपि लंका जारी। दोनों तरफ से उलट पलट के लंका को जलाना है। एक बार ब्रह्म को, पहले ब्रह्म क्या होता है उसकी खूब व्याख्या कर लो। व्यापक होता है, अलेप होता है, मुक्त होता है, उसमें कोई कमी नहीं है। वो जो ब्रह्म है, व्यापक है, उसके नाते मैं में भी वही विद्यमान है जो अलेप है, जो मुक्त है, जो राम है, जो ब्रह्म है, जो शिव है। वो चूंकि वो तो व्यापक है ना, तो उसको हम में होना ही चाहिए। इसलिए ब्रह्म ही सब में है, ब्रह्म ही मुझ में है, और मेरा जीवन, मेरा प्राण, मेरा अस्तित्व, मेरा सब कुछ वही है। वही, ऐसा नहीं आज कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसकी हिंदी तो जानते हो, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे भ्राता हो, तुम ही मेरे धन हो, तुम ही मेरे देवताओं के देव हो। माने तुम ही देवों के देव हो, तुमसे अतिरिक्त मेरे लिए कोई देव नहीं है। और तुम्हें वो सर्वम, तुम मेरे सब कुछ हो। अब तुम की जगह वह कह दो हिंदी में। वही मेरे माता हैं, वही मेरे पिता हैं, वही मेरे बंधु हैं, वही मेरे धन हैं, वही मेरे भ्राता हैं, वही मेरे देवों के देव हैं, वही मेरे सब कुछ हैं। इसमें कोई फर्क हुआ? वही हैं। अब मेरे सब कुछ हैं, मेरे धन हैं, मेरे प्राण हैं, मेरे आनंद हैं, मेरे देवों के देव हैं वही। तो वो वही का मतलब वहीं रहते हैं कि यहाँ भी रहते हैं? वही व्यापक हैं, वही सर्वांतर्यामी हैं, वही सर्वात्मा हैं। अर्थात सबकी आत्मा, मेरी आत्मा भी वही है। जिसको तुम आत्मा अपनी समझते हो, ये मेरी आत्मा भी वही है। पर मैं अपनी आत्मा को सेपरेट, पर्सनल, अपनी अलग समझता हूं कि मेरी आत्मा। और वही अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम, वो स्नायुओं से रहित और पाप विद्ध नहीं है, अपाप विद्धम। स्नाविरम शुद्धम अपाप, शुद्धम अपाप विद्धम, किसी से लिप्त नहीं है। ये सबने माना सर्वनिवासी सदा। ऐसा नहीं है कि वो परब्रह्म परमात्मा पापियों में लिप्त हैं, केवल संतों में अलिप्त हैं। कम से कम परमात्मा को तो कहो पापी लिप्त है, चलो ठीक है, संत अलिप्त है। पर परब्रह्म किसमें लिप्त है, किसमें अलिप्त है? क्या परब्रह्म भी किसी में रह के लिप्त हो जाता है? आकाश तुम्हारे घड़े में लिप्त है और दूसरे घड़े में अलिप्त है। यहां बादल धुआं से आकाश प्रभावित है और वहां अप्रभावित है, ऐसा आकाश का लक्षण होता है। तो तुम्हारे भीतर वही क्यों लिप्त होगा जो सर्वनिवासी सदा लिप्त है? वो तुम्हारे अंदर लिप्त कैसे हो जाएगा?
तुम लिप्त हो जाओ तो लिप्त हो जाओ, तुम्हारा मामला अलग है, पता नहीं तुम क्या हो जो लिप्त होते हो, पर वो तुम में रह के कैसे लिप्त होगा। और यदि हम में रह के लिप्त हो गया तो उनमें रह के अलिप्त है, तो फिर उसकी खूबी है, ब्रह्म की क्या खूबी। फिर तो अलिप्त होने वाले की महिमा हो गई, तो फिर ब्रह्म अलिप्त क्या है। यदि अलिप्त है तो जहां लोग लिप्त समझते हैं उनकी अपनी मूढ़ता हो सकती है, पर ब्रह्म तो वहां मूढ़ और लिप्त नहीं हो सकता। राम को कोई लिप्त देखे तो ये देखने वाले की अकल की बात है, तो तुम्हारे भीतर रहने वाला ब्रह्म पापी हो जाता है, लिप्त हो जाता है, कर्ता हो जाता है, भोगने लगता है। ब्रह्म या तुम्हारी समझ, ब्रह्म भोगने लगता है या तुम्हारी समझ, कौन है भोगता। और समझ को ही समझाना है कि तेरे भीतर रहने वाला ब्रह्म उतना ही है जितना ब्रह्मा में, चींटी में, उतना ही तुझ में। उसमें लेश फर्क नहीं है। चींटी समझ नहीं पाती, ब्रह्मा समझ गया। चींटी समझ भी ना पाएगी, ब्रह्मा समझ चुका है। तुम में इतना है कि तुम चींटी की तरह अभी ना समझ तो हो, पर समझ सकते हो। चींटी समझ भी नहीं सकती, पर जो चींटी में है, जो ब्रह्मा में है, जो मुक्त में है, वो बद्ध में है। बद्ध दो तरह के हैं। बद्ध समझते हैं, दुखी हैं, पर उस सत्य को खोज नहीं पाएंगे। इस सच्चाई को जो समझ सके उसका नाम मनुष्य है। दो हाथ पैर होने मात्र से मनुष्य नहीं हो। जो ये समझ ले कि मैं समझ सकता हूं, समझने की कोशिश कर ले, इस सत्य को, इस ईश्वर को, इस प्रभु को, इस ब्रह्म को जो समझने को तैयार है, वो मनुष्यों में ब्राह्मण है। जो मनुष्य होकर समझने को तैयार नहीं है, वो जानवर है। शूद्र नहीं, बनिया नहीं, ठाकुर नहीं, जो समझने को तैयार नहीं है वो जानवर है। शकल आदमी की है, अभी सोच, बुद्धि, मन जानवर वाला ही है। इसलिए जानवर अपने भूख प्यास इंद्रियों की जरूरत को तो समझता है, अपनी आत्मा की अलेपता की, मुक्तता की, विभुता की खोज की चेष्टा नहीं करता। आप भी यदि इंद्रियों के व्यापार में संतुष्ट हो जाते हो, ठहराने की सुविधा में रिझ जाते हो, न सुविधा होने पर दूसरे पंडाल की हवा खाने लगते हो, यदि वैसे जाओ तो जाओ। यदि इतने के लिए, यदि गरीब होने के नाते तुम अच्छे बर्जिया, अच्छे घोड़े बनना चाहते हो कि इससे तो हम घोड़े होते तो अच्छा, थोड़े से संयम साधना के बंधन से यदि कुत्ता होना चाहते हो कि इस योनि में बड़ी झंझट है, इसलिए कुत्ता बन जाते हैं, वहां कोई बंधन नहीं। यदि सुविधा के लिए अच्छी नस्ल के घोड़े बन जाना चाहते हो, खाने पाने की सुविधा, वो भी आनंद तो है, पर तुम मुक्त हो, तुम ब्रह्म हो, ये गधे में समझने की, घोड़े में समझने की नहीं। तो आदमी गरीब होना ठीक, तुम गरीब आदमी हो तो भी तुम्हें ब्रह्म होने की, ब्रह्म समझने की संभावना है। ये तुम में तमाम त्रुटियां हैं, तो भी आज नहीं कल किसी गुरु शास्त्र की आज्ञा पर चलकर इस सत्य को समझ सकते हो। इस सत्य के समझने के लिए मानव देह है, इस पहेली को सुलझाने के लिए मानव देह है, इस रहस्य को क्लियर करने के लिए मानव देह है कि तुम ब्रह्म हो, तुम आदमी नहीं हो।
तुम मुक्त हो, तुम सदा अलिप्त हो, तुम सदा व्यापक हो। पर ये बात मनुष्य देह में ही समझी जा सकती है। ये नरदेह सवेरा है, जाग सकते हो, सपने से पार जा सकते हो। आज तक के अविद्यात्मक ख्यालों से मुक्त होकर मैं मुक्त हूं, मैं ब्रह्म हूं, शिवोहम चैतन्योहम, ये जान सकते हो। और जानने तक की इच्छा ना हो तब भी सुविधा के लिए चेला बनकर सोहम सोहम चिल्ला भी सकते हो। चिल्लाने में कोई रोक नहीं सकता, बिना जाने चिल्लाने में कोई मनाही नहीं है। और कोई आदमी न चिल्लाए, भीतर भीतर इस राज को समझकर मैं शिव हूं, शिव का उपासक ही नहीं, शिव हूं। अब वो शरीरधारी शिव की शकल के तुम हो जाओगे तब शिव होगे, तुम्हारे सिर पर जटा होगी तब शिव होगे। जब गुरुदेव की शकल जैसे हम हो जाएं, वही रोटी खाएं जो वो खाते थे और उन्हीं की तरह पेड़ के नीचे रहें, तब गुरुदेव की तरह होंगे। गुरुदेव ब्रह्म थे, आदमी नहीं। गुरुदेव पेड़ के नीचे नहीं रहते थे, गुरुदेव मैं ब्रह्म हूं में रहते थे। मैं ब्रह्म हूं, वहीं रह लो, तुम ब्रह्म ही होके रहो, तो गुरुदेव की बात समझ आ गई। केवल बैठने की कि उस पेड़ के नीचे बैठे थे, शरीर से तो कहीं बैठेंगे, शरीर से तो कुछ खाएंगे। प्रकृति के हिसाब से हो सकता है उन्हें गर्म चीजें अनुकूल हो, तुम्हें शरद अनुकूल पड़े, तो गुरु की नकल करके मरना मत। गुरु क्या है? यदि गुरु देह ही है तो बूढ़े हो गए चले गए, और यदि गुरु देह ही है तो तुम सदा तुम रहोगे, या गुरु सदा गुरु अलग रहेंगे। तुम एक नहीं हो सकते। एक हो जाओगे चरण छू लोगे, बहुत करोगे चरणों में गिर जाओगे, बहुत करोगे मित्र भाव से गुरु को लिपट जाओगे, लिपटा लोगे। इससे ज्यादा नहीं मिल सकते। यदि गुरु देह हैं और तुम भी देह ही हो, तो तुम तो देह ही बन के आए हो, गुरु तो देह नहीं है, वो तो ब्रह्म है। और इसीलिए गुरु के पास जाना है कि तुम्हारा भी देह भाव छुटा दें, तुम्हारा भी सारा अहंकार अविद्यात्मक अहम भाव त्याग कराकर अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्माहम, अहम ब्रह्म ब्रह्माहम, ये आपके अंदर वृत्ति जगा दे, ख्याल जगा दे, सोच जगा दे। सोच ही तो सोई है। सोच मैं ब्रह्म हूं, ये सोच सोई है। देह हूं, पैदा हुआ हूं, ये सोच है। क्योंकि सोने पर भी सोच होती है। सोने की दो अवस्थाएं होती हैं, एक में हम सपना देखते हैं, एक में हम कुछ नहीं देखते। तो सोई है ये एक बात है, और सोने पर मैं पैदा हुआ हूं, जन्मता हूं, ये देखता हूं। अब देखने वाला अपने को सोया मानता नहीं, यही तो चक्कर है। इस समय तुम सोया मानते ही नहीं होगे, जबकि ऋषियों के हिसाब से सोए हो। जागने की तैयारी जरूर कर रहे हो, और तैयारी करने भर को जागे हो। जाग जाऊं सत्य को खोज लूं, इसका मतलब जहां हो कुछ थोड़ा गड़बड़ लगने लगा है। जागने की तैयारी, जब जागोगे तब सपना झूठा लगेगा। जो सोए में देखा जाता है, सोए में देखा भी जाता है, सोए में देखा जाए उसी का नाम स्वप्न है। अज्ञान में जो देखा जाए उसी का नाम स्वप्न है। मैं जो हूं उसको न जानूं और देखूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं व्यापक हूं, मैं अलिप्त हूं, ये बिना देखे मैं हूं ऐसा, ये देखना ही स्वप्न है।
मोह निशा सब सो अनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। तो अपन जो देख रहे हैं कि हम आदमी हैं, आदमी हैं, ये देख रहे स्वप्न है, पर जाग सकोगे, हम आदमी नहीं है, हम व्यक्ति नहीं है, हम ब्रह्म हैं। ब्रह्म का मतलब पहले चेतन है, देह नहीं है, इतना तो साफ समझ में आवे। इंद्रियां हम नहीं हैं, इसलिए ध्यान में ये मैं नहीं हूं ये समझ में आएगा। मैं ब्रह्म हूं ये समझ आएगा गुरु से। इसलिए साधन से कुछ होगा, नहीं होता तो करने की जरूरत नहीं। साधन से कुछ होगा, जो थोड़ी कसर रह जाएगी वो कृपा से हो जाएगा, वो साधन से नहीं होगा। ये जो रोज सुनाया जा रहा है, जिनके साधन हैं, जो साधन संपन्न हैं, जिनके चित्त स्थिर हैं, जिनके चित्त थोड़ा कहीं लगते हैं, उनके चित्त में गुरु के वाक्यों की, उपनिषद वचनों की कृपा हो जाएगी और उनके भ्रम टूट जाएंगे। जो देही को मैं मान के, मनई को मैं मानकर गुरु के पास भी उसी का पोषण चाहते हैं, उसी की पुष्टि चाहते हैं, वही को मैं मान के मान अपमान जन्म मरण को मानकर जीना चाहते हैं। कम से कम जब गुरु कहें कि निर्माण रहो, मान के लिए ना मरो, इतना तो पहले आज्ञा पर चलो। मान जीवन का लक्ष्य नहीं, भोग जीवन का लक्ष्य नहीं, सुविधा जीवन का लक्ष्य नहीं। जरूरत भर ठीक है, खाने भर को मिल गया, आप काहे मर रहे हो? चाहे वो सन्यासी ही क्यों नहीं है, आपकी जरूरत का ना हो बोलो। अब किस लिए? इसका मतलब जरूरत से ज्यादा में लगे हो, ब्रह्म की जरूरत नहीं। एक लाइन कहीं मैंने सुनी थी कि वो क्या लोग हैं, हाय क्या लोग हैं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। याइयों को बंदगी छोड़ दी सुविधा के लिए। हाय वो क्या लोग हैं जिन्होंने सुविधाएं छोड़ दी बंदगी के लिए, घर छोड़ दिया बंदगी के लिए, मान अपमान को लात मार दिया बंदगी के लिए। और हाय आए थे मोक्ष की बातें करने, थोड़ा सा मान न मिला तो सत्संग छोड़ दिया मान के लिए। आप अपने को टटोलो, क्या लात जूता खाकर ब्रह्म को पाने को तैयार हो? कई जगह अफसर के नीचे हाथ जोड़े खड़े रहे, अफसर कुर्सी में बैठा रहा, क्योंकि सांसारिक जरूरतें थी, और ब्रह्म के लिए हाथ जोड़कर बैठने में तकलीफ। तुम क्या हो? इसलिए मैं कौन हूं, चाहे ब्रह्म है उसका अंश, अर्थात उसी का अस्तित्व में हूं। अंश का अर्थ सागर, लहर, सागर ही लहर है और लहर सागर से भिन्न नहीं है, बिल्कुल हो नहीं सकती। तुम ब्रह्म से प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न, तुम ब्रह्म से बिल्कुल भिन्न नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया में चेतन एक ही है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी, सर्वभूतांतरात्मा। एक श्लोक काफी है। एको देवः, हिंदू को कहते हैं बहुत देवताओं को मानते हैं, ये बहुत भगवान को मानते हैं, ये उनको भगवान का पता ही नहीं। ये है मंत्र, चाहे सनातनियों का कहो, चाहे हिंदू का कहो, चाहे मनुष्यों का कहो, चाहे आदि पुरुषों का कहो,
पहले के आदमियों का कहो, एको देवा, विश्व में प्राचीन ग्रंथ वेद है, उपनिषद है, उनका ये वचन है एको देवा। आप कहोगे ब्रह्मा विष्णु, तो ब्रह्मा विष्णु महेश और चीटी और मनुष्य सब में एक ही है। ब्रह्मा में भी वही है, ब्रह्मा भी वही होगा, ब्रह्मा में भी वही है, हम भी वही होंगे, हम में भी वही है, तुम भी वही हो, तुम में भी वही है। वो तो एक ही है। और ऐसे गिनो तो लाखों हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन नहीं है, और भी हैं। फिर गुरुदेव भगवान हैं, फिर और भगवान हैं। या तो ढेर भगवान है या एक भगवान है, या फिर भगवान के अलावा कोई ढेर और नहीं है। ये रहस्य तो समझो, आज नहीं कल क्लियर होगा। तो एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ा, भूत तो प्रकट हैं, सर्वभूत दिखते हैं, भूतनाथ नहीं। भूतनाथ जानते हो किनको बोलते हैं? भगवान शिव। सब भूतों में जो नाथ है वही भूतनाथ शिव। तुम्हें लगता है शिव और है, ब्रह्म और है? हमारी समझ में सब भूतों में जो छिपा हुआ नाथ है, भूतनाथ शिव, वही ब्रह्म है। ये तो लिखने वालों की कला है कि जब शिव के आकार के रूप में उस भूतनाथ को पाया, या भूतनाथ बोले, वो शिव कहलाए। एक शरीर से जब वही सत्य प्रकट हुआ, वो राम कहलाए। वही ब्रह्म सत्य जब कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ, वो कृष्ण कहलाए, अवतार कहलाए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन आदि देव हो गए, और राम कृष्ण आदि उनके अवतार हो गए। और गुरुओं में वही ज्ञान प्रकट हुआ, वही ज्ञान देते रहे, ये गुरु हो गए। तो गुरु के रूप में पूज लो, शिव के रूप में पूज लो, राम कृष्ण के रूप में पूज लो, पर पूजने के साथ वो इतना ही है या व्यापक है? विष्णु विष्णु है कि ब्रह्म भी है? विष्णु केवल व्यक्ति नहीं, विष्णु ब्रह्म है। शिव व्यक्ति नहीं, शिव ब्रह्म है। राम व्यक्ति नहीं, राम भगवान है, इसीलिए अवतार कहला दिए। और गुरु व्यक्ति नहीं, ब्रह्म है, इसलिए गुरु के रूप में पूजे। और शिष्य भी आदमी नहीं है, शिष्य भी आदमी था जब आया था। थोड़ा अपने से ऊंचा गुरु को मान के आया था, बाद में चला गुरु आदमी ही नहीं है। और धीरे धीरे ये भी पता चलेगा, जो गुरु को आदमी नहीं मानेंगे, आज नहीं कल शर्म आएगी कि फिर ये आदमी नहीं तो मैं कैसे आदमी। ये गद्दी में बैठने के लिए नहीं, पैर छुआने के लिए नहीं, पहले ये समझने के लिए कि गुरु आदमी क्यों नहीं है। और यदि गुरु आदमी नहीं है, गुरु पैदा नहीं होता, गुरु नहीं मरता, तो वो ऐसे ही शकल मेरी, मैं पैदा होता हूं, मैं मरता हूं, मैं बंधन में हूं, क्या बात है, कहाँ चूक हो रही है, क्या फर्क है? तो पता चलेगा सिर्फ गुरु ज्ञानी है, तुम अज्ञानी हो। उस अज्ञान को फेंक दो, जो गुरु है वही तुम हो। पर अज्ञान को पहले फेंको, बराबरी पहले मत करो। आप गहराई से इस बात को समझो कि गुरु क्या है। नहीं समझ आए तो गुरु से पूछो, आप कैसे, आप अपने को मुक्त कहते हो, अपने को आप जन्म मरण से रहित कहते हो, हम कैसे होंगे? तो गुरु कहेंगे जैसे हम भी मानव देह में ही समझे, तुम भी मानव देह में समझोगे। हम भी जरूरत पड़ी तो समझे, तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो समझोगे। और हमने गुरु की पूरी श्रद्धा से सुनी, तुम भी गुरु की श्रद्धा से सुनो तो समझोगे। ये तो परंपरा है, पद्धति है, ये ऐसे ऐसे नहीं समझ आएगा। इसलिए गहरे चित्त में उतरकर देखो तुम कौन हो।
तो व्यापक न समझ आए तो पहले कल जो बताया था विषय को इंद्रियों में, विषय से इंद्रियों को हटा लो, इंद्रियों से मन को हटा लो, मन से बुद्धि को हटा लो, मन से बुद्धि को, मन की वेगों से, मन के वेगों से विवेक पूर्वक बुद्धि से हट जाओ, बुद्धि द्वारा हट जाओ, बुद्धि को हटा लो। और अंत में उस समय देखो कौन बचा। मन आदि से संपर्क तोड़कर, बुद्धि द्वारा, विचार द्वारा इनसे संपर्क तोड़कर उस समय बुद्धि से उर ग्रह बैठी ग्रंथि निनुआरा, अंदर बैठकर बुद्धि द्वारा गांठ खोलो तुम कौन हो। अभी था कि मैं देह हूं, इंद्रियां हूं, मन हूं, अब खोलो ये मैं नहीं हूं। ये गांठ उर ग्रह बैठी बुद्धि द्वारा। क्यों बुद्धि ना होती? जानवर को कहो देह तुम नहीं हो, समझो ये मन का धर्म है, समझो, नहीं समझेगा जानवर। जो ये समझ सकता है, जिसमें समझने की क्षमता लेके आया वो बुद्धि है, और जिसमें क्षमता है वो मानव देह है। और गुरु की समझ को ले सकता है, उसका नाम ही मनुष्य है। और जो मानव को समझ दे सकता है वही गुरु है। और तुम थोड़ी देर पुरानी आदत से, मन की आदत पड़ी है, शरीर के नियम हैं, तुम थोड़ी देर इससे अलग बैठकर, इस संग से, इन दोस्तों को छोड़कर तुम अकेले बैठो, मन से रहित बुद्धि को लेकर। फिर देखो इस समय तुम हो कि नहीं। वो जो मन रहित तुम होगे, वो इंद्रियों के बिना जो तुम होगे, इनके प्रभाव से रहित जो तुम होगे, वो चैतन्य होगे, अच्छे होगे, निर्दोष होगे। ऐसा अनुभव आना शुरू हो जाएगा। जब ऐसे अनुभव आ जाएगा तो फिर अंत में जो तुम यह हो, इतने ही हो, ये नहीं, फिर पता चलेगा नहीं, तुम अनादि अनंत विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, तुम विभु व्यापक हो। तो व्यापकता का चिंतन बाद में, पर ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये चिंतन पहले आएगा। जब ध्यान में बैठो तो मन जाएगा तुरंत, या तो कहो ये मन है, ये मन का धर्म है। उत्तर देने को मत रटो कि ये मन के धर्म है। पाप करने के लिए, बुराई करने के लिए, मनमानी करने के लिए, अपने क्रोध को जायज सिद्ध करने के लिए मन में मैं नहीं, मेरा धर्म नहीं, नहीं, मन में नहीं, इसके धर्म मेरे नहीं। ये किसके लिए? मुक्त होने के लिए। जरा ध्यान रखना, इस शब्द में बड़ी गहराई है। तुम उत्तर देते समय अपने अपराध को छिपाने के लिए तो मन का स्वभाव है, मन के धर्म है, ये तो इंद्रियों के धर्म है। जब मन में कोई दुख आया, क्रोध आया, विकार आया, तब आपने कहा मन में नहीं हूं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मुक्ति के लिए ये चिंतन है, बदमाशी के लिए ये बात नहीं है। इसलिए जो मुमुक्षु है, जो मोक्ष चाहता है, वो अपने अंदर मोक्ष के समय कहता है ये मैं नहीं हूं। और अपराधी अपराध करने पर अपराध की छूट के लिए कहता है ये मैं नहीं हूं, इनके धर्म है। अपनी उस नियत को पकड़ो कि तुम किस लिए इस वेदांत का प्रयोग करते हो। तो वेदांत का दुरुपयोग जो मुमुक्षु नहीं है वो करते हैं। जो साधक है, मुमुक्षु है, वेदांत अमृत रूपी दवा का सेवन करते हैं। वेदांत महाऔषध है। वेदांत जितनी सुंदर औषधि आपकी मुक्ति का अनुभव कराने वाली नहीं, जरा सा सावधान एकदम छूट गए। इसलिए मुमुक्षु की ये विद्या है। ये बाजारू आदमियों के सुनाने की विद्या नहीं, ये चोर लफंगे लुच्चों को नहीं, आतताइयों को, बलात्कारियों की ये विद्या नहीं। इसलिए सब लोग इसके अधिकारी नहीं हैं, इसलिए सब अधिकारी नहीं।
जिनकी नियत ही अभी पाप करने की है, सिर्फ उनको रास्ता चाहिए पाप को वैध करने का। पाप की बदमाशी की कुंठा ना होवे, छुट्टा हमको साढ़ की तरह दी मौका दिया जाए, वो भी वेदांती बनना चाहते, वो मुमुक्षु नहीं है। मुमुक्षु है कि जब मन मुझे दुख देने लगे, जब मन मुझे मान अपमान में बांधने लगे, उस समय तुम वेदांत के वाक्य का अमृत पियो और मन की वेदनाओं से मुक्त हो जाओ। कभी कभी लगता है हम मुमुक्षु हैं, हम मुमुक्षु हैं। जब मन मेरा मुझे सताने लगता है, उस समय हम मन से या तो निर्मल होते हैं या मन से अलिप्त होते हैं। तो हमारे असंग होते, हमारे अलग होते, मन की सारी शक्ति खत्म हो जाती। जब घड़ा पाप करने जाने लगे, तुम्हारा ही बल लेके घड़ा है, तुम्हारी सत्ता से घड़ा है, चाहे शराब भरी जाए चाहे पानी। जब शराब की नियत आए, उस समय कहो मैं घड़ा ही नहीं, भरोगे क्या? जब अपमान हो घड़े के नाम से, कहो घड़ा ही नहीं है। अब मेरा क्या अपमान करेगा? करने वाला उधर कौन है? मेरा मैं अपमान कैसे कर सकता है? मेरे को मैं कैसे कामी बना सकता है? मेरे को मैं कैसे लोभी? मेरा और मैं विषय कैसे? अविषय अविषय है, विषय है ही नहीं। इस तरह चिंतन करके अपने मन से, मन के वेगों से, मन के दुखों से पार हो। और औषधि कब खाई जाती है? जब ठीक हो जाते हो। बोलो। तो ये वेदांत औषधि कब? जब काम रोग, क्रोध रोग, मान रोग, लोभ रोग ये हावी हो रहे हों, तब इन्हें रोग समझो। और उस समय महाऔषधि कि तुम आत्मा ब्रह्म हो, तुम्हारे सिवा कोई वस्तु ही सच्ची नहीं है। सब वस्तुएं स्वप्नवत प्रतीति है, मात्र तुमको लगती है, तुम्हारे सिवा अस्तित्व तो कोई नहीं। जब ये विचार करोगे, मन मर जाएगा, शुद्ध ही नहीं होगा, मन मर जाएगा। और मन का अंत करे सोई संत। मन की सत्ता ही नहीं। जिन्होंने गहराई से खोजा, संसार और मन दोनों गए। मन माया प्रकृति जगत चार नाम एक रूप, तब तक ये, जब तक ये सांचे लगे, नहीं जान्यो निज रूप। निज को नहीं जाना तो ये सच्चे हैं, निज को जानते तो ये सच्चे नहीं, तू सच्चा। तेरी सच्चाई से सब सच्चे लगते हैं, तेरी सत्ता से ये बल पाते हैं। यही तो उपनिषद कथाओं का सार है कि ब्रह्म ने अपनी सत्ता हटाई, देवता कुछ न कर पाए। राक्षस छोड़ो, राक्षस तो उसकी सत्ता को लिए, उसकी सत्ता को इंकार करके काम कर रहे हैं, उसकी सत्ता को निग्लेक्ट करके उसी का बल लेके काम करते हैं। ये बड़े बड़े देवता जो उसकी सत्ता की बातें करते थे, आज सफलता में अपने को कहते हैं मैं सफल, उसको भूल जाते हैं। देवता भूले, परीक्षा ली गई। कौन है यहां? विकार तो प्रकृति के हैं और अच्छे गुण तेरे हैं। विकार इंद्रियों का नेचर है और दान मैंने किया है, भजन मैंने किया है, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। सुपीरियरिटी के लिए तुम करता हो, इन्फीरियरिटी के लिए, गलतियों के लिए भगवान कराते हैं या प्रकृति करती है। यदि बुराई प्रकृति करती है तो तू श्रेष्ठ किसके बल पर किसी से बनता है? कौन से तूने काम कर लिए हैं? ये प्रकृति से नहीं हुए। यदि प्रकृति से हुए हैं
तो तू श्रेष्ठ कैसे? इतने अच्छे कर्म यदि प्रकृति से हो गए हैं तो तू किसी से बड़ा कहने का हकदार है? किसी से बड़े होने का हक है? यदि ये प्रकृति के ही धर्म हैं तो तू श्रेष्ठ कैसे? और फिर प्रकृति के कारण ही विचारे से कुछ गलतियां हुई हैं तो तुमसे बुरा कैसे? ये सारी बातें ग्रंथों की मेरी मुक्ति के लिए हैं। इन्हीं के पढ़कर लोग बिगड़ने वाले हैं, अहंकारी हैं। इसी को सुनकर ठीक ठीक समझकर लोग इन्फीरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से मुक्त हो जाते हैं। क्या बड़ा क्या छोटा, वो आत्माराम हो जाते हैं। इसलिए है तो थोड़ा, पर सुन रहे हो, कितने भाग्यशाली हो। ये तुमको सुनने को मिलता है, उस सच्चाई की एक झलक मिलती है, थोड़ा ध्यान में आता है। तो बार बार सुनो। हमारे कुछ शिष्य संकल्प दिलाते हैं कि हम 1 साल 1 घंटे रोज कैसेट सुनेंगे। 360 प्रवचन। और बताऊं, तुम रोज सुन नहीं पाते, मैं रोज बोलता हूं। कभी कभी तो एक दिन में 3 बार भी नहीं, 2 बार, 1 बार तो औसत तो एक प्रवचन का एक दिन में होगा ही होगा। कितना कम होगा बीच में गैप, तो 3 हो गए। यदि हरिद्वार में कहते हैं 4, यदि एक प्रवचन भी एक दिन का मानो तो गुरु जी एक दिन में 1 प्रवचन करेंगे और तुम बरस में 1 सुनोगे। जब बोलने वाले पर बोलने का प्रभाव पड़ता है, निष्ठा प्रगाढ़ होती है। इसलिए व्यास मंच पर कोई वक्ता करता है तो लगता है साक्षात मुक्ति पुरुष बैठा है। भक्ति का करे तो आंसू बहते हैं, लगता है बस इस जैसा भक्त ही कोई नहीं। यदि बोलते समय भी लोहा जितनी देर आग में है उतनी देर तो गर्म होता है। यदि बोलते समय ही कोई ब्रह्म हो लेता है और सुनते समय भी कोई ब्रह्म हो जाता है तो सुनने की संख्या क्यों नहीं बढ़ाते? चलो जाने दो भाड़ में, तुम अकेले में नहीं रह पाते, सुनते समय रह पाते हो तो सुनते क्यों नहीं हो? और यदि सुनाते समय होते हो तो अधिक से अधिक कथा फ्री क्यों नहीं कर लेते? तेरे आनंद मिल रहा है, कोई लाभ ले ले, फिर कथा क्यों बेचता है? सुनाने से मुझे मुक्ति मिलती है, सुनाने से मुझे शांति मिलती है। कोई दे दे नहीं, मेरा तो बोलना सार्थक है मेरे लिए। जिस दिन अपना बोलना अपने कल्याण का साधन बन जाए, जिस दिन सुनना मेरे कल्याण का साधन, उस दिन कोई मेरे घर सुनने आए ना आए, मैं तो कैसेट लगा के रोज सुनूंगा, पड़ोसियों को बताऊंगा, चाहें तो वो भी सुन जाए फ्री में। तुम अपने घर सुन नहीं सकते, सुना नहीं सकते, फिर रोज खोपड़ी चाटोगे, मुक्ति टिकती नहीं है, निष्ठा बनती नहीं है, फलाना होता नहीं है, मन मानता नहीं है। यदि हमारी समीपता से तुमको लाभ होता है तो समीपता को रोकता कौन है? यदि सुनने से शांति मिलती है तो सुनने को कौन रोकता है? कहीं ना कहीं तुम्हारा प्रमाद, तुम्हारी मुमुक्षा की कमी। और अच्छे से अच्छे साधक कुछ को छोड़ दूं तो घर में कभी न सुनते होंगे, और लाल वालों को तो कहने ही क्या है, वैसे ही करेला नीम चढ़ा। किसी पर कृपा करना होता, किसी का आग्रह होवे बहुत, तो हम लंगर में जाएं, भंडारों में जाएं, भिक्षा लेने जाएं, उनकी धन्यता के लिए।
हम थोड़े से रुपयों के लिए कथा छोड़ करके दौड़े दौड़े लाइनों में फिरे, वारे विरक्त मंडली। यदि ऐसी मंडलियों को विरक्त मंडली कहें तो सरक्त कौन है, आसक्त कौन है, लोभी कौन है, भटके कौन है? और जहां भटके लोग पूजे जाने लगेंगे उस देश का क्या होगा? जहां भटके लोग संत कहलाने लगे, अटके लोग कथावाचक और पूज्य बन जाएं, अटके लोग, अटके और भटकों का जगत, और अटके और भटके तुम्हारे उद्धारक, तो तुम्हारा बेड़ा का क्या होगा? बुरा नहीं मानो, इलाज के समय तो फिर ऑपरेशन तो करना ही पड़ता है। देखो ग्रंथ तो झूठे नहीं, बात तो झूठी नहीं, और इसके लिए ये भी जरूरी नहीं कि वो आदमी हॉस्पिटल से ठीक होके नहीं आया इसलिए मैं भी हॉस्पिटल में ठीक नहीं होना चाहता। यदि यहाँ कुछ लोग नहीं सुधरे, नहीं सुनते, तो उनकी नकल करोगे कि उनकी करोगे जो यहाँ से स्वस्थ होके गए, जो यहाँ से मुक्त होके गए, जो यहाँ से धन्य होके गए? उनको देखो कि जिनकी जिंदगी क्या थी, आज आनंद में, आज शांत है। तुम उनको देखते हो जो यहाँ रह के मर गए हैं, जो यहाँ रह के भी बर्बाद हो रहे हैं, जिन्हें यहाँ रह के भी शर्म नहीं आई, तुम उनको देखते हो। इसलिए अब थोड़ी देर ध्यान करो, फिर छुट्टी देंगे। तुम कौन हो? आज के ध्यान में इस शब्द की गहराई को पकड़ो। तुम कौन हो? आंख बंद कर लीजिए। आंखें और शरीर ये भी तुम्हारे हैं, पर ये शरीर है, ये आंखें हैं। तुम कौन हो? तो देखना अंदर से जो सचमुच लगे। कहीं ठहरो, जो ठहरे वो तुम। पहले ठहरो, शरीर को ठहराओ। पहला है शरीर को मैं मानो, और मैं स्थिर हो गया, हिलना बंद हो गया। हो सके तो शरीर की कोई नस नस, केवल प्राकृतिक रक्त संचार के अतिरिक्त और श्वास के अतिरिक्त तुम्हारी ओर से जो शरीर के मालिक बन के हिला डुला रहे थे, चूंकि इसके मालिक रहे हो, इसको हिलाते डुलाते रहे हो, तो तुम्हारी ही ड्यूटी है कि अब हिलाना इसे बंद करो। तुमने इसे पाला पोसा, तुमने इसे मैं माना, तुमने इसे मेरा समझा, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है कि थोड़ी देर रोको इसको, कि तुम ऐसे ही बैठे रहो, ऐसे ही बैठे रहो, ऐसे ही बैठे रहो। और मैं देख रहा हूं, मैं मालिक हूं, मैं देख रहा हूं कि ये बैठा है, ये नौकर है। दूसरा, मन रूपी अपने नौकर से कहो तुम यहां रुक जाओ। आंखों में रुक जाओ, चाहे कान में रुक जाओ, चाहे श्वास में। श्वास में रुकना है तो पेट पर, आंख नाक कान की जगह पक्की ही है, वो तो इधर उधर जाते ही नहीं। आंख अपनी जगह, कान अपनी जगह, मुख अपनी जगह, नाक अपनी जगह, होठ अपनी जगह, जीवा अपनी जगह, कहीं टिको। या पेट में नाभि अपनी जगह है, श्वास आती है, पेट उभरता है। इनमें से कोई एक जगह चुनो। भले तुम सोचते हो देह में हूं, तुम्हारी खोपड़ी में मैं देह हूं लगता है, पर देह नहीं हो। तुम वो हो जो अभी कहीं रुकने की कोशिश कर रहे हो, तुम वो हो जो ठहरने की कोशिश में है। बिना चेतन का मैं नहीं हो सकता। जागृत में देह मैं हूं, क्योंकि देह भी चेतन हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है, इसलिए जागृत में देह मैं हूं। ध्यान में मन में हूं। ध्यान के समय मन में हूं, क्योंकि मैं अभी यहां हूं, इस द्वार पर, इस चक्र पर आ गया, इस जगह पर आ गया, भीतर आ गया, बाहर चला गया। मन के साक्षी हो जाओ। मन के मालिक हो या मन तुम हो।
अभी तन तुम थे, तन से बैठे मैं यहाँ आ गया, तन से जहाँ गाओगे वहाँ चला गया। तन के धर्म भी तुम्हें अपने लगते हैं, इसलिए बैठा हूँ, लेटा हूँ, मोटा हूँ, स्त्री हूँ, लंबा हूँ, चलता हूँ, बैठा हूँ, लेटा हूँ लगता है। अब तुम मन को मैं कहो, मैं यहाँ गया, वहाँ गया, यहाँ गया, नीचे आ गया, श्वास में आ गया, पेट में आ गया, कान में चला गया। इस मन को मैं कहो और कहो मैं यहाँ चला गया, अब बाहर, अब भीतर, और इस जगह ठहर गया। अब ये जो ठहर गया ये मन तुम हो। नहीं ठहरा तो यही मैं नहीं टिक पाया, मैं नहीं टिक पाया, ये दूसरा देह है। और दो देहों में दोनों देह तुम नहीं हो, तो अब ये कहो मैं साक्षी हूं, मन गया, मुझे पता चल गया, पता मुझे चला मैं मन नहीं हूं। मन यहां टिक गया, मैं नहीं टिका, मैं तो सदा टिका हूं। तदेजत तन्नेजत, मैं चलता हूं, मन के कारण लगता हूं, चलना लगता है, मैं चलता ही नहीं हूं। जगना सोना लगता है, मैं जगता सोता नहीं हूं। मन के धर्म मेरे धर्म नहीं है। ये जगना, अच्छा विवेक बुद्धि से करो, सावधान रहो, क्योंकि ये काम कुत्ता नहीं कर पाएगा कि मन कहाँ गया तू साक्षी हो जा। और लगभग आम आदमी अभी कुत्तों से ज्यादा नहीं है, मन के धर्म से मुक्त नहीं हो पाता। मन है कहाँ है? श्वास में है, पेट में है, आंख में, कान में, भीतर है, बाहर है। स्थिर हो जाए तो स्थिर करो, कहीं जाए तो जाए, लेकिन तुम सावधान होकर साक्षी हो। जैसे देह के बजाय अब मन हो गए, देह अपनी जगह है, मैं मन हूं, मैं यहां हूं, मैं वहां हूं, ध्यान में हूं। शरीर तो एक ही जगह है, तुम ध्यान में कहीं यहां कहीं वहां, इसका मतलब तुम हो जो यहां वहां जाता है, शरीर है जो यहां रखा है। इसलिए मैं शरीर नहीं हूं। जरूर अभी तक मैं अपने को शरीर मानता आया, ये अध्यास पड़ गया है। सोचते हो कि मैं बैठा हूं, लेकिन बैठा तो हिल नहीं रहा। और तुम कभी यहां चले गए, कभी भीतर, कभी बाहर, कभी आंख में, कभी कान में, कभी पेट में। तो तुम तो मन हो, तुम तन नहीं हो, तुम स्थूल नहीं हो, तुम सूक्ष्म हो। और सूक्ष्म मन भी तुम नहीं हो। मन गया तो जाना किसने? तुम मन में हो इसलिए मन काम करता है। तुम मन में हो इसलिए मन मालूम पड़ता है। तुम मन में ना हो तो मन ही सिद्ध नहीं होगा, मन मालूम नहीं पड़ेगा। जैसे घड़ा मालूम पड़ता है, चूंकि मिट्टी उसमें है, वो ना हो तो घड़ा मालूम कैसे पड़ेगा? घड़े की प्रतीति के लिए मिट्टी का होना जरूरी, मन की प्रतीति के लिए तुम्हारा होना जरूरी। ये तुम्हारा शब्द देह के लिए नहीं है, ये तुम्हारा शब्द मन के लिए नहीं है। मन की अनुभूति के लिए, प्रतीति के लिए तुम्हारा होना। और इस समय जिसको मैं तुम कहता हूं वही तुम हो। उपदेश द्वारा मिले मैं को पकड़ो, प्रकृति से मिले, अविद्या से मिले देह को मैं भाव का त्याग करो। देह से, मन से मैं भाव का त्याग करो। मन की गति है, मैं साक्षी हूं। को देवा यो मनः साक्षी। अभी जो बोलता रहा, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। साक्षी चेता। और देवता कौन है? को देवा, देवता कौन है? यह मनः साक्षी, जो मन का साक्षी है, यही चैतन्य देव है। जरा सावधान हो, तुम्हें लगेगा हाँ हम समझ गए, सावधान हो। मन की प्रतीति होती है और मन की साक्षी तुम हो। मन का पता तुम्हें चलता है। मन तुम्हारे बिना कभी नहीं हो सकता, पर कुछ टाइम ऐसा हो सकता है मन के बिना तुम हो। ये विचार पूर्वक, सतर्कता पूर्वक, सावधानी पूर्वक ये गांठ खोलो।
उर ग्रह बैठ ग्रंथि निर्वारा। जड़ चेतनई ग्रंथि पर गई, मन चेतनई ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। चेतन और मन की गांठ पड़ गई, चेतन और अहंकार की गांठ पड़ गई, चेतन और इंद्रिय देह की गांठ पड़ गई। यद्यपि ये गांठ पड़ी नहीं, झूठी है, सिर्फ मालूम ही पड़ती है, गांठ भी लगी नहीं। इसलिए मालूम पड़ती है गांठ, सावधान हो जाओ तो खुल गई। वहां कोई हाथ नहीं लगाना। झगड़ा तूने पाया, तू ही इसी निबेड़, औरों से सुलझे नहीं, यही अटपटो फेर, यही अटपटो फेर। आप सुलझावे सुलझे, और लगावे हाथ तो उल्टो दुगनो उलझे। तू बैठ, उर्ग्रह बैठ ग्रंथि निनुआरा। ये गांठ खोल। बहुत अच्छे। मैं चैतन्य हूं। पहली बात, मैं चेतन हूं, और कुछ छोड़ो। चेतन हूं, नहीं मन का पता न चलता। चेतन हूं, नहीं श्वास का नहीं चलता। चेतन हूं, नहीं तो मन कहाँ गया, कहाँ ठहरा, कितनी देर ठहरा, कब भगा, कहाँ गया, पता ही ना चलता। यदि मैं जड़ होता, मकान की चोरी हो जाए, मकान को पता ही न चलेगा। मकान का सामान उठा ले जाए, न सामान को पता न मकान को पता। तो शरीर मकान है, और सभी इंद्रियां आदि ये सामान की तरह है, कहीं जाएं कहीं आवें, बिना तेरे इनका पता कौन करेगा। बहुत अच्छे। इस सत्य का स्मरण कर, और अभी यहीं समाप्त करेंगे। बहुत अच्छे, अभी अभी यहीं समाप्त करेंगे। कभी एकांत में पढ़ो, बैठो, टाइम जाया नहीं करो। इस सत्य को जो सुनते हो, इसका स्मरण करो। और फिर कहूँगा, सीडी, कैसेट, ऑडियो, वीडियो जो तुम ले सकते हो, सुन सकते हो, तुम और काम और खर्च बचा लो। कपड़ा सस्ता पहनो, कम कीमती पहनो, और कटौती कर लो, पर सत्संग की किताबें, सत्संग के कैसेट, ऑडियो, वीडियो जो तुम घर में बचा सको, सुलभ हो सके, जिसका खर्च बर्दाश्त कर सको, ऐसा करो कि मेरा घर आश्रम है, मैं रोज यहां सुनूंगा। और सुनो, देखो तुम्हारे चित्तवृत्ति कैसे नहीं बनेगी। शब्द में बड़ी शक्ति होती है, सुनते सुनते व्यक्ति वहां पहुंच जाता है। जब अवसर नहीं मिलता, फिर मन भटकता है। कुछ दिन इसे बिगड़ने का मौका ना दो। साल 2 साल नशा ना करे, आदत छूट जाती है, और रोज करो, आदत बन जाती है। तो अच्छाई की आदत, बुराई की छूट जाए। इतना ही कहकर अभी समाप्त कर।